अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ये देखेंगे कि अरेज़ के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। तो जब भी हम अरे बनाते हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को एक यूनिक इंडेक्स नंबर या फिर सब्सक्रिप्ट नंबर असाइन होता है। उस नंबर को यूज़ करते हुए हम अरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें वैल्यू इनपुट कर सकते हैं या फिर आउटपुट करवा सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर हमेशा जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक अरे बनाई हमने 6 एलिमेंट्स की, तो हर एलिमेंट का एक यूनिक नंबर है, उसे सब्सक्रिप्ट नंबर या फिर इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एलिमेंट 3 में वैल्यू को इनपुट करवाना है तो उसके लिए जो इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाएगा वो होगा 2। इसी तरह से अगर एलिमेंट 4 में मैंने कोई वैल्यू को इनपुट करवाना है तो उसके लिए इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाएगा 3। जो इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा -1 होता है अरे के एलिमेंट नंबर से। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। सबसे पहले हम अरे को डिक्लेयर करवा लेते हैं। हमने इंटीजर टाइप की अरे बनानी है इंट, उसका जो नाम होगा वेरिएबल नेम या फिर जो अरे नेम है वो है ऑर्स। ये वो सिंगल वेरिएबल नेम है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका साइज़ है वो है 6। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अरे को इनिशियलाइज़ करने के कौन कौन से मेथड हैं। जो पहला मेथड है वो ये है कि हम यहाँ पर ही इसको इनिशियलाइज़ करवा दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास साइज़ 6 है तो मैं कोई 6 वैल्यूज़ को इनपुट करवाता हूँ। जो मैं वैल्यूज़ इनपुट करवाता हूँ वो हैं 20, 12, 40, 30, अगेन 30 एंड 15। तो इस तरह से भी हम अरे को इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। अब हम सी आउट करके हर एलिमेंट को चेक करते हैं कि उसमें जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सी आउट वेरिएबल नेम और उसके बाद इंडेक्स नंबर 0। इसी तरह से हम सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पर इन सब का इंडेक्स नंबर चेंज कर लेते हैं ताकि हर एलिमेंट में स्टोर वैल्यू को चेक कर सकें। तो 3, 4, 5। जो टोटल साइज़ है वो 6 है, इसलिए इंडेक्स नंबर का साइज़ मैक्सिमम 5 तक होगा। उसके बाद रिटर्न 0 का यूज़ करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई जो हमने इनिशियलाइज़ करवाई थी। हम दूसरा मेथड देखते हैं अरे को इनिशियलाइज़ करने का। तो उसके लिए भी हम इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हैं, इंडेक्स 0 पे, फॉर एग्जांपल 20। इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ को स्टोर करवा लेते हैं। यहाँ पर इंडेक्स नंबर चेंज करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से भी अरे को इनिशियलाइज़ करवाया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि फॉर लूप को यूज़ करते हुए किस तरह से हम वैल्यूज़ को इनपुट या फिर आउटपुट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर आई, उसको स्टार्ट करना है 0 से, क्योंकि जो अरे का इंडेक्स नंबर है वो 0 से स्टार्ट होगा और आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लेस देन 6 जाएगी, मतलब जो साइज़ है उससे लेस रहना है हमने। और उसके बाद इंक्रीमेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी इन आई। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर लूप का दोबारा यूज़ करते हैं। फॉर इंटीजर आई सी आउट वेरिएबल नेम, उसके बाद इंडेक्स नंबर में आई। तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, सी आउट एंटर वैल्यू इन एलिमेंट नंबर। इसी तरह से यहाँ पर भी मैसेज प्रिंट करवाते हैं, सी आउट वैल्यू इन एलिमेंट नंबर इज तो प्रोग्राम को रन करते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं वैल्यूज़ को इनपुट करवाता हूँ तो 20, 12, 40, 30, 30 एंड 15। उसके बाद ये आउटपुट आ जाएगी हमारे पास उसी तरह से 20, 12, 40, 30, 30 एंड 15। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल प्रोग्राम जिसमें हमने ये देखा कि अरेज के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस किया जाता है और किस तरह से वैल्यू को इनपुट या फिर आउटपुट करवाया जाता है। प्रोग्राम का कंट्रोल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अरे डिक्लेयर करवाई, उसके बाद हमने फॉर लूप का यूज़ किया। फॉर लूप को स्टार्ट करना है हमने 0 से, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, और लेस देन हमने साइज से रहना है, मतलब 6 से। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर वैल्यू इन एलिमेंट नंबर 1। एलिमेंट नंबर 1 के लिए हमें यहाँ पर 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो i की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद सी इन वेरिएबल नेम, और इंडेक्स नंबर में हम यूज़ कर रहे हैं i को। सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी तो इंडेक्स नंबर 0 में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा तो 1 में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से 2, 3, 4 एंड 5 में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से हमने फॉर लूप को यूज़ किया इन वैल्यूज़ को आउटपुट करवाने के लिए। उसी तरह से मैसेज प्रिंट करवाया, और उसी तरह से हमने सी आउट वेरिएबल नेम और इंडेक्स नंबर में यूज़ किया i को। i की वैल्यू सबसे पहले 0 थी तो 0 इंडेक्स को शो करेगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब हम इस तरह से वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं तो अरे में जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो एक साथ होती हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट नंबर 1 या फिर इंडेक्स नंबर 0 पे 20, उसके बाद 12, 40, 30, 30 एंड 15। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये देखा कि अरेज के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अरेज क्या हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।